तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 बीटन डाउन स्टॉक्स के ऊपर बात करने हैं जिनमें पहले से काफी तगड़ी गिरावट हो चुकी है एंड आज मार्केट की गिरावट के चलते इन स्टॉक्स में और गिरावट देखने मिली है। तो जानने का प्रयास करेंगे क्या ये गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है डीमार्ट। देखिए पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन काफी हाई हो गई थी एंड आज इस स्टॉक में गिरावट के पीछे एक एक्स्ट्रा कारण भी है। वो ये है कि कंपनी ने इस क्वार्टर के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर कल पब्लिश किया है जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% की ग्रोथ है जो काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। लेकिन ये रेवेन्यू ग्रोथ पिछले क्वार्टर की रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले कम है, इसीलिए बाजार ने आज इस कंपनी के स्टॉक को पीटा है। अब जानने का प्रयास करते कि हमें इस गिरावट का फायदा भी उठाना चाहिए कि नहीं। उसके लिए कंपनी की हमें स्टैंड पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता होगा कि ये कंपनी सुपरमार्ट की चेन ऑपरेट करती है अपने डीमार्ट ब्रांड के अंदर एंड इस बिजनेस की कुछ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स है कि ये कंपनी कोई भी स्टोर रेंट पे नहीं लेती है। यानी कि एक तो इस कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ का फायदा मिलता है, साथ ही साथ इस कंपनी को प्रॉपर्टी के प्राइस भी ऊपर जाने का अलग फायदा मिलता है। एंड इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये कंपनी अपने कस्टमर्स को काफी तगड़ा डिस्काउंट दे पाती है क्योंकि ये कंपनी अपने सप्लायर से बल्क में ऑर्डर करती है जिसका ये कंपनी एडवांस पेमेंट भी कर देती है। एंड क्योंकि ये कंपनी एडवांस पेमेंट कर रही है तो ये कंपनी अपने सप्लायर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगती है एंड वही डिस्काउंट ये कंपनी अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देती है। तो जहाँ पे कस्टमर्स को अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है वहीं पे वो लोग जाना फिर से पसंद करेंगे। एंड तीसरा एंड सबसे प्रमुख कारण है कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, मतलब कि बुरे समय में इस कंपनी को अपने डेट पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यानी कि ये कंपनी मार्केट क्राइसिस झेलने का दम रखती है। एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी ये कंपनी इसलिए अच्छी है क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ काफी लाजवाब है। इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 30 एंड 38% CAGR की है जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि पिछले 10 साल से कंपनी लगातार ग्रोथ देते आ रही है, तो आगे भी इसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लोग करके चल रहे हैं। अब बहुत लोग को इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा लगती है एंड केवल इसी कारण से ये लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टॉप से 34% की गिरावट के बाद भी इस स्टॉक का पी 110 के आसपास है। लेकिन देखिए पी इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि इस इंडस्ट्री का पी केवल 83 के आसपास है। यानी कि अगले कुछ क्वार्टर्स अगर ये स्टॉक वहीं पे ठहर जाता है एंड कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ जाती है तो एक बार को ये स्टॉक अपने मीडियम पी के आसपास भी जा सकता है। यानी कि हर गिरावट इस स्टॉक में एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको एक बात समझनी चाहिए कि मार्केट भी उन्हीं कंपनीज को एक्स्ट्रा पी देता है जिनमें मार्केट को आने वाले कुछ समय के लिए काफी अच्छी ग्रोथ दिखती हो एंड साथ ही साथ उस ग्रोथ में कंसिस्टेंसी भी हो। एंड इन दोनों ही मापदंड पे डीमार्ट कंपनी पहले भी अपने आप को प्रूव करके दिखा चुकी है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के भी सपोर्ट जोन। तो देखिए बड़े दिन से इस स्टॉक का एक ही डिमांड जोन बना हुआ है 3950 से 3870 के बीच का लेवल, क्योंकि इसी लेवल से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्योंकि टॉप से अच्छा सा डिस्काउंट अवेलेबल है तो आप इस लेवल से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर बाय चांस अगर इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल जाती है तब फिर इस स्टॉक का बेस्ट सपोर्ट 3380 से 3000 के बीच में बनने वाला है क्योंकि जब भी ये स्टॉक इस लेवल के आसपास आया तो इस स्टॉक में काफी तगड़ी डिमांड देखने को मिली है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म निवेशक आप इन दोनों सपोर्ट पे ध्यान रखिए। एंड देखिए बाय ऑन डिप के लिए इस स्टॉक में हर 250 रुपीज के गैप में एक अच्छा सपोर्ट बनता है, मतलब कि जैसे 4000 पे एक सपोर्ट बन गया, फिर 3750 पे, फिर 3500 पे। तो आप ऐसे इस स्टॉक में छोटी छोटी गिरावट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है आवास फाइनेंस। देखिए इस स्टॉक में भी टॉप्स लेके अभी गिरावट तक 47% की गिरावट हो चुकी है एंड ये स्टॉक कंटिन्यूअसली गिर ही जा रहा है। एंड देखिए इसके पीछे सिंपल सा कारण है क्योंकि कंपनी का सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब कि हाउसिंग सेक्टर में इस समय स्लो डाउन है। एंड क्योंकि ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है, मतलब कि जब तक लोग घर नहीं खरीदेंगे तब तक इस कंपनी को फायदा नहीं होगा। एंड क्योंकि इस समय लगातार महंगाई बढ़ जा रही है तो इसीलिए लोग इस समय घर खरीदना अवॉइड कर रहे हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को केवल ऊपर ही जाना है क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि हर भारतीय के पास खुद का घर हो। साथ ही साथ मिडिल क्लास का भी अपना खुद का सपना होता है कि घर तो अपना होना ही चाहिए। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि आवास फाइनेंस में ऐसा क्या खास है कि जो में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए इस कंपनी के एनपीएस इस इंडस्ट्री में लोएस्ट है, यानी कि इससे ज्यादा एफिशिएंट कंपनी इस सेक्टर में कोई और मौजूद ही नहीं है। साथ ही साथ इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इस सेक्टर में टॉप पे है, यानी कि इससे ज्यादा डिफरेंस पैसा उठाने और पैसा देने में कोई और कंपनी कमाई नहीं पाती है। वहीं इन्वेस्टर्स के लिए इस कंपनी में क्या खास है तो वो है इस कंपनी की ग्रोथ, क्योंकि इस कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 34 एंड 44% CAGR की है। यानी कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने अपने आप को काफी बेहतरीन तरीके से प्रूव किया है। साथ ही साथ इतनी गिरावट के बाद इस स्टॉक की वैल्यूएशन भी धीरे धीरे करके कंफर्ट में आ रही है क्योंकि अभी इस स्टॉक का पी केवल 35 के आसपास है। वहीं इस कंपनी का मीडियन पी 60 के पास है, यानी कि ये स्टॉक अपने मीडियन से नीचे मिल रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का पीईजी रेशियो भी इस समय 0.8 के पास है, यानी कि ग्रोथ के लिहाज से ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो देखिए बड़े दिन से इस स्टॉक का एक ही डिमांड जोन बना हुआ था 99 से 89 के बीच का लेवल, क्योंकि इस लेवल से इस स्टॉक में काफी बार डिमांड देखने को मिल चुकी थी। तो अगर आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक वापस से इस लेवल को रिक्लेम नहीं करता है तो फिर इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है एंड फिर ये स्टॉक वापस से सिंपली 1600 के आसपास आ सकता है क्योंकि यहाँ से भी इस स्टॉक में पहले अच्छी डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो एज ए इन्वेस्टर क्योंकि इस स्टॉक में पहले टॉप से अच्छा सा डिस्काउंट है तो हम इस लेवल पे फ्रेश एडिंग कर सकते हैं। फिर ये स्टॉक अगर अपने सपोर्ट के आसपास मिलता रहे तो हम अपनी एडिंग और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी एंड लास्ट कंपनी की ओर। तो आज की हमारी लास्ट कंपनी का नाम है Naukri.com, यानी कि इन्फोएज।
देखिए इस स्टॉक में टॉप लेके अभी गिरावट तक 49% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है। एंड देखिए इतनी गिरावट के पीछे का सिंपल सा कारण है क्योंकि इंटरनेट कंपनीज इस समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो। एंड इस कंपनी का बिजनेस इंटरनेट से ही संबंधित है, तो हमें इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए कि नहीं, उसके लिए कंपनी का बिजनेस अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली स्टार्टअप्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। एंड ये पैसे कहाँ से आते हैं इस कंपनी के पास, तो ये पैसे कंपनी अपने कोर बिजनेस से जनरेट करती है। एंड इस कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, तो इस कंपनी का कोर बिजनेस कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे Naukri.com का हो गया, फिर जीवनसाथी.com हो गया, फिर 99acres.com हो गया। यानी कि इस कंपनी को आप प्योर प्ले एक इंटरनेट कंपनी मान ही सकते हैं। अब देखिए हर कंपनी हर इन्वेस्टर के लिए नहीं बनी होती है, तो ये कंपनी किस इन्वेस्टर्स के लिए है, तो जो इन्वेस्टर्स अपना स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में पैसा डालना चाहते हैं एक ट्रूमेंडस ग्रोथ के लिए, वो लोग इस कंपनी को देख सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट काफी अर्ली स्टेज में काफी अच्छे स्टार्टअप्स को ढूंढ लेता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा फायदा होता है। एंड इस कंपनी में स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप जितना रिस्क भी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के भी ऊपर है। अब देखिए इस कंपनी के बिजनेस का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है। एंड केवल डेब्ट के कारण ही आपका 90% इंटरनेट कंपनीज फेल हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप छोटी कंपनी ढूंढते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी अपना पैसा छोटी कंपनीज में लगाती है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए 3830 से 3730 के बीच में इस स्टॉक का काफी क्रूशियल डिमांड जोन बना हुआ है, क्योंकि इस लेवल से इस स्टॉक में कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको किसी बीटन डाउन इंटरनेट कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप इस कंपनी के साथ जरूर जा सकते हैं। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन तीनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए डिमांड कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में, एंड ये कंपनी हमें काफी बेहतरीन कंपनी लगती है। वहीं अगर बात करें आवास फाइनेंस एंड Naukri.com की, तो Naukri.com हमारे पोर्टफोलियो में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने पोर्टफोलियो में हैप्पीएस्ट माइंड्स को जगह दी हुई है। एंड आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को भी एक इंटरनेट कंपनी की तरह मान सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। तो हमने आईटी सेक्टर से हैप्पीएस्ट माइंड्स को चुन लिया है। वहीं अगर बात करें आवास फाइनेंस की, तो ये कंपनी अभी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन अगर आगे जाकर हमारे पास काफी अच्छे फंड्स आ जाते हैं तो हम आवास फाइनेंस को भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि आपने आज की गिरावट में कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।